वेलकम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक और बार डीजी क्लासेस में, जो कि इंडिया का सबसे चीप एंड बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जो आपके लिए लेके आया है एंट्रेंस की प्रिपरेशन। यहाँ पर हम एंट्रेंस की प्रिपरेशन करेंगे 9th 6th और 11th क्लास की, एएमयू, जामिया एंड बीएचयू की। ठीक है स्टूडेंट्स। और अब हम जरा इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस पे पूछे जाते हैं एंट्रेंस में। ओके स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन पूछा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, कि इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। देखिए, एक यहाँ पर ऑप्शन दिया है पॉलिस्टर, दूसरा यहाँ पर दिया है मेलेमाइन, तीसरा दिया है नायलॉन एंड फोर्थ दिया है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो हमको पता है कि पॉलीविनाइल क्लोराइड तो एक थर्मोप्लास्टिक है, और यहाँ पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक आपको पता ही है कौन सी होती हैं, जो इजिली बैंड हो जाती हैं और उनका शेप हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारी थर्मोप्लास्टिक होती हैं। तो देखिए, पहला इन्होंने ऑप्शन जो दिया है पॉलिस्टर का दिया है। पॉलिस्टर एक फैब्रिक होता है, बेसिकली हमने पढ़ा था। तो फैब्रिक हमने बनाया है किसी चीज का, तो फैब्रिक का मतलब फैब्रिक तो हमारा जो है क्या होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो पॉलिस्टर तो हमारा जो है थर्मोप्लास्टिक है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ये तो है थर्मोप्लास्टिक। यहाँ पूछा गया है कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया है मेलेमाइन। ये मेलेमाइन जो है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है हमारी। तो इसका करेक्ट आंसर मेलेमाइन है। देखिए, नायलॉन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि नायलॉन भी एक हमारी प्लास्टिक होती है, और वो थर्मोप्लास्टिक में ही आती है। और पीवीसी तो हमारा थर्मोप्लास्टिक है ही, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कौन सा नहीं है थर्मोप्लास्टिक, तो वो बी होगा कि मेलेमाइन जो है हमारा थर्मोप्लास्टिक नहीं है, ये हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, तो ये पता होना चाहिए आपको इनके बारे में। अच्छा, देखिए, यहां पर पूछ रहे हैं द प्लास्टिक विच इज कोटेड ऑन द यूनिफॉर्म ऑफ फायरमैन टू मेक देम फायर रेजिस्टेंट इज। अब बताइए यहाँ पे कौन सी ऐसी प्लास्टिक है जो कि यूज होती है फायरमैन के कपड़ों के ऊपर, जिसकी कोटिंग की जाती है ताकि वो फायर से बचे रहें, उनको आग ना लगे। ठीक है। तो आपको मैंने जस्ट अभी पढ़ाया था ये वाला। तो कौन सी है, देखिए, बैकेलाइट है या पॉलीथीन है। पॉलीथीन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि पॉलीथीन बेसिकली बहुत जल्दी फ्लेमेबल होती है, आसानी से आग पकड़ लेती है। ठीक है। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन भी नहीं होगा। फिर बताइए क्या बचता है हमारा, मेलेमाइन बचता है। टेफ्लॉन तो बहुत ज्यादा स्मूथ होता है, डिफरेंट होता है। मेलेमाइन जो होता है ये बेसिकली, जैसे कि मेलेमाइन मेलेमाइन की कोटिंग की जाती है फायरमैन के यूनिफॉर्म के ऊपर, जिससे कि वो जो है आग से बचे रहें। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर जो है डी आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपको देखने को मिलेंगे एंट्रेंस में। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए, तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस लगाइए। मैं आपको देखिए एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैं आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा इसमें। ठीक है ना। इस चैप्टर के और इसके अलावा भी चैप्टर के जो है मैं आपके बहुत, वो पूरा एक वीडियो में आपका क्वेश्चन से जो है पूरे उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चंस करवाऊंगा। ठीक है ना। जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसमें पूरा मैं आपका एंट्रेंस का पेपर लेकर के आऊंगा कि इस तरीके का आता है, जिससे आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए एंट्रेंस की, आप प्रिपेयर हो जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखिए, यहाँ पर पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विचेस। ये भी मैंने आपको बताया था कि कौन सी प्लास्टिक इस्तेमाल की जाती है इलेक्ट्रिक स्विचेस बनाने के लिए, बताइए। देखिए, इसमें हमारी यूज होती है बेकेलाइट। ठीक है ना। बेकेलाइट क्या होता है, बेकेलाइट बेसिकली हमारी एक ऐसी प्लास्टिक होती है जो हीट और इलेक्ट्रिक करंट दोनों को ही रेजिस्ट करती है, रोकती है। तो यहाँ पर हमारा जो है बेकेलाइट इस्तेमाल किया जाता है। बैकलाइट के हमने पढ़ा था ना, स्विचेस वगैरह बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रिक बोर्ड बनाया जाता है ना। तो ये सब इसलिए जो है हम यहाँ पर जो इस्तेमाल होती है प्लास्टिक इलेक्ट्रिक स्विचेस के लिए, वो कौन सी होती है, बैकलाइट इस्तेमाल होती है। तो ये क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट आ गया। तो इस टाइप मैंने बताया ना, जो भी मैं आपको पॉइंट्स यहाँ पर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, उनको आप अपनी कॉपी में नोट कर लिए, उनको याद रख लिए, क्योंकि उन्हीं में से ही सवाल आएंगे डायरेक्ट। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक। आगे देखिए, यहाँ पर बता रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द विच ऑफ द फॉलोइंग आर थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स। इनमें से कौन से थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है, जो कि आप यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें से पूछ रहा है कि कौन कौन से थर्मोसेटिंग पॉलीमर हैं, जिसमें से कि पहला ऑप्शन है ए एंड बी। ए एंड बी यानी कि मेलेमाइन और टेरिलीन। दूसरा पूछ रहा है आपका
बी एंड सी। बी एंड सी कौन सा है? टेरिलीन, पॉलीथीन। थर्ड है आपका ए एंड डी यानी कि मेलेमाइन और बेकेलाइट। एंड लास्ट वन इज बी एंड डी यानी कि टेरिलीन और बेकेलाइट। अब पूछा कौन सा है? थर्मोसेटिंग। तो आपको पता ही है, आपने जस्ट अभी पढ़ा था कि थर्मोसेटिंग कौन कौन से होते हैं आपके, जो कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा, जिनको आप एक ही बार यूज कर सकते हैं, आप उसको जो है दूसरे साइज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो बहुत हार्ड होते हैं, है ना। तो एक तो हमारा कौन सा हो गया? एक तो हमारा मेलमाइन हो गया और दूसरा बेकेलाइट हो गया। ये हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं, या फिर आप इसको थर्मोसेटिंग पॉलीमर भी बोल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे थर्मोसेटिंग पॉलीमर लिखा है तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, क्योंकि ये मेलेमाइन ए पर है और बेकेलाइट डी पर है हमारा, तो इसका ऑप्शन होगा सी। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ए एंड डी। ए एंड डी आर द थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स, ठीक है ना, यानी कि मेलेमाइन एंड बेकेलाइट। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे वहां पर, जिसमें से आपको 3-4 चीजें ले लेगा और उसमें से पूछ रहा होगा कि कौन कौन से इसमें से हैं। ठीक है ना, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बता रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स कैन बी रिसाइकिल्ड। अब इनमें से कौन सा प्लास्टिक ऑब्जेक्ट है जिसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं आसानी से, है ना। तो इसमें भी इन्होंने 4 ऑप्शन दे दीजिए और इसमें से इन्होंने कंबाइन करके पूछा है कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो जरा पहला ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। पहला कह रहा है इलेक्ट्रिक सॉकेट। अब क्या देखिए, इलेक्ट्रिक सॉकेट तो हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना होता है, तो इसको तो हम रिसाइकिल नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पॉलिथीन बैग। पॉलिथीन बैग को तो हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और तीसरा कह रहा है पीवीसी पाइप। और फोर्थ है हमारा बेकेलाइट। देखिए, बेकेलाइट भी हमारा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो इसको भी रिसाइकिल नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिक सॉकेट है, इसको भी नहीं कर सकते क्योंकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के बने होते हैं। तो हमारे दो रह गए, कौन कौन से? बी एंड सी, क्योंकि पीवीसी हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है और पॉलिथीन बैग ये भी हमारा थर्मोप्लास्टिक होता है। तो इसका सही आंसर आएगा बी एंड सी, यानी कि ऑप्शन बी, जो कि है बी एंड सी। तो ये हमारे जो है कुछ क्वेश्चंस थे यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा, हमने अपना फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट किया, जो कि था हमारा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। हम आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक आप इसकी जो है प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए, जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखवाए आप सब इनको याद कर लिए अच्छे से। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। देश के सबसे सस्ते और सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म डिजी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए अभी मोबाइल ऐप डाउनलोड करें और अपने सिलेक्शन को करें श्योर।